जनपद बलरामपुर की थाना हरैया पुलिस टीम द्वारा चोरी से संबंधित 3 अभियुक्तों को चोरी किए गए माल तथा चोरी करने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। जनपद बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना के द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम वांछित वारंटियों के गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी ललिया श्री राधा रमन सिंह के पर्यवेक्षक में थाना अध्यक्ष हरैया अखिलेश कुमार पांडे के क्वेश्चन नेतृत्व में दिनांक 2/11/2022 को उप निरीक्षक श्री रमाकांत त्रिपाठी, मैं उप निरीक्षक श्री प्रशांत कुमार शुक्ला, मैं हमराहा, कांस्टेबल लक्ष्मण यादव, कांस्टेबल शिवम, कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार, कांस्टेबल नंदेश में वाहन सरकारी नंबर UP 47G0282 के देखभाल क्षेत्र रात्रि गश्त एवं चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं वांछित अपराधियों के मामूर्थे की जरिए मुखबिर खास सूचना पर तुलसीपुर सिया मार्ग पर चौधरी डी से करीब 500 मीटर आगे नाले के पास चोरी की योजना बनाते समय 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व 1 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर व 2 अदद नाजायज चाकू, 1 अदद लोहे की सबरी व 1 अदद हथौड़ी, 1 अदद पेचकस, 3 अदद रिंच, 1 चाबियों का गुच्छा एवं बरामद शुदा माल मशरूका 12,600 रुपए संबंधित मुआवजा अपराध संख्या 173/2022 धारा 457 380 IPC व मुकदमा अपराध संख्या 179/2022 धारा 457 380 411 IPC थाना हरैया जनपद बलरामपुर बरामद कर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 191/22 धारा 401 भादवीय 192/22 धारा 3/25 आर्म एक्ट 193/22 धारा 4/25 आर्म एक्ट 194/22 धारा 4/25 आर्म एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। बलरामपुर UP से गुलाम नबी कुरैशी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारून शाह, किस गांव में रहते हैं? चंदापुर। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है बाढ़ का। हमारे गांव में इतना जबरदस्त बाढ़ आया। हमारे विधायक जी जो किए, मंत्री जी जो किए, वो बहुत अच्छा किए हैं। दूसरी बात, अभी यहाँ बंधा टूट गया है, सब सामने नजर आ रहा है, देख रहे हैं। जहाँ पे पुराना नदी था, नदी वहीं पे होना चाहिए। जहाँ पे वो पुराना बंधा दिख रहा है, बंधा वहीं पे बनना चाहिए, वो भी किरास में, सीधाई में नहीं। जब तक किरास में नहीं होगा, जब तक नदी रुकेगा नहीं। ये है राप्ती नदी, ये काटते चली जाती है। और दूसरी बात, प्रशासन काम क्या कर रहा है, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि 5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट इनको दिया बंधा बांधने के लिए। 5 करोड़ रुपए में तो 20 फुट का RCC दीवार उठ जाता, वो भी 60 फुट गहराई के साथ। बड़ी बड़ी समुंदर में ब्रिज बन जाता है, वो रुक जाता है। और ये यहाँ क्या लाते हैं, ट्रेली गोंदी प्लास्टिक के लेके आएंगे, बालू भर के डाल देते हैं, वो ठोकर होता है। ठोकर बड़े बड़े पत्थरों से रुकता है। जब बड़े बड़े पत्थर आएंगे तभी ये नदी रोक पाएंगे, वरना ये नदी रुकेगा नहीं। और ये जो हमारे ग्राम समाज का जो जमीन ले रहे हैं, गांव वालों का खेती सब काट रहे, बंधे के अंदर जा रहा है। पहले उनको मुआवजा दिया जाए, उसके बाद बंधा बनेगा, नहीं तो बंधा हम लोग बांधने नहीं देंगे। जब तक मुआवजा मिलेगा नहीं हमारे गांव वालों को, हमारे खेती की पैसा नहीं मिलेगा, धान गया जो जाने दो, उसका मुआवजा हमको नहीं देंगे तो भी चलेगा। मगर जो हमारा जमीन ले रहे हैं उसका पहले मुआवजा हमको दे देंगे हाथों हाथ, तो ही हम बंधा बांधने देंगे, नहीं तो बंधा बांधने नहीं देंगे। और ये नदी जहाँ पे था, वो देखिए सामने दिख रहा है ठोकर, वहाँ पे लगाइए, वो भी किरास, वहाँ से किरासिन जाएगा तो ही नदी बांधा जाएगा, वरना इस तरह पे हम लोग नदी नहीं लाने देंगे और ना ही बंधा बांधने देंगे। चाहे हम लोग बह जाएं चाहे रहें, खाली इनको पैसा गवर्नमेंट 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ रुपया देता है, ये लोग सब मिलके खा लेते हैं। जो भी ठेकेदार आता है, थोड़ा इनको थोड़ा उनको देके सब अपने ही गपट कर लेते हैं। पब्लिक को एक चाय भी नहीं मिलता है, तो उनका चाय का हम मोहताज है। पब्लिक का तुम खेत ले लेते हो। अभी पुराना जो बंधा बांधा गया है, हमारे कितने लोगों को भी पैसा नहीं मिला है। तो पैसा हमको जब तक देंगे नहीं, हम बंधा बांधने नहीं देंगे। और हमारा दुनिया भर का चीज चले गया। क्या दिया गवर्नमेंट? 5-10 किलो चावल, 10 किलो आटा में हमारा घर चल जाता है। फिर भी उनका शुक्रगुजार हूँ, हमारे क्या नाम है योगी जी का और हमारे पलटू राम विधायक जी का हम लोग शुक्रगुजार हैं। बाकी हमारा यही कहना है कि हमारे गांव समाज का जो भी
खेत का हमारा जा रहा है, उनको जब तक पैसा नहीं देंगे हम लोग बंधा बांधने नहीं देंगे। और पुराने जगह पे नदी होना चाहिए। कलावती कौन गांव रहते हो? चंदापुर। का समस्या है? समस्या का है, खेत पास सब कट गवा, कुछ नहीं रह गवा, सब बह बिलाई गवा। असोयस भवा पर साल और का जानी का हुआ है। और ओकरे बाद पहले जो पुरान नदी रहा वहीं पहले ठोकर लगावे, पत्थर गिरवावे, ओकरे बाद बंधा बांधा। ये तो बंधा जो खेत का मुआवजा दे तो बंधा बांधे। अभी जो बंधा बंध रहा है 50 मीटर पे, इससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? कितना फायदा मिलेगा? कुछ फायदा नहीं मिली, कुछ फायदा नहीं है, कुछ संतुष्ट नहीं है। पहले नदी फोड़ो, ठोकर लगाओ, ओकरे बाद खेत के मुआवजा दियो और बंधा बांधो। और नारायण किस गांव में रहते हैं? चंदापुर। क्या समस्या है आप लोगों की? और हमारे यहाँ बाढ़ आया और बंधे को नदी ने काट डाला। 50 मीटर पे बंधा बांधा जा रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है। फिर कट जाएगा 10 रोज में। और जब ये खेत का मुआवजा भी चाहिए, बांध जो बन रहा है किसानों को, नदी को फोड़कर सीधा किया जाए। क्या मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? सरकार से हम लोगों की मांग है कि नदी को फोड़कर सीधा किया जाए और बंधा सही तौर से बांधा जाए, 50 मीटर पे मत बांधा जाए। अब बंधा को तो बनना चाहिए, लेकिन मुआवजा दे करके बांधिए, फिर उसके बाद में पत्थर लगाइए, तो नदी को फोड़िए, तभी। कहाँ नदी फोड़ा जाए? वो नदी फोड़ा जाए वही करमहना और उसके बीच में जो हमारा सरहद है, टणवा और करमहना का जो सरहद है, उसी पे फोड़ दीजिए। तो उससे क्या फायदा मिलेगा आप लोगों को? अब नदी उधर चली जाएगी तो पूरा फायदा मिलेगा, एकदम बच जाएंगे, पूरा गांव बचेगा और 100-200 गांव बचेगा, एक गांव की तो बात नहीं है। सर, जो इस समय बंधे का काम चल रहा है वो हमारे समय से बिल्कुल बेकार है। पहले नदी का फोड़ावें, पहले सीधा करावें, उस पर पत्थर लगवावें, उसके बाद में एक बंधा जहाँ उनके रुचि समझे वहाँ बांधे, उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। सर, इसमें कोई फायदा नहीं है। इसमें 10 मीटर रोज नदी काटती है जिस जगह बन रहा है, तो 50 मीटर मतलब 5 दिन में कट जाएगी। फिर इससे हमें क्या फायदा मिलेगा? है कि नदी फोड़ दिया जाए बाहर, ओकरे बाद फिर पत्थर लगावा जाए, ओकरे बाद जे कसी पैसा जे जिंजर मांगे तो कसी बंधा बांधे मुआवजा दिया जाए। मझारी तक पचौथा, मझारी चंदापुर चक्कर रुपया नहीं मिला साहब, केसव करे। काम शुरू हुआ, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 20 दिन के अंदर कम से कम 100 मीटर ये नदी काटी है। अभी 50 मीटर पे ये नया बंधा बनाने जा रहे हैं, इससे क्या फायदा? यानी 15 दिन में वो भी काट देगी, पैसा तो सरकार का ही जाएगा। हम लोग को फायदा जब मिलेगा जब ये नदी रोका जाए और नदी का दूसरी तरफ रुख बदलें, उसके बाद में ये बंधा बांधे जहाँ से बांधना चाहिए हकीकत में। ये नहीं कि किसी के कहने पे 50 मीटर पे बांध के अपना लेके पैसा चले जाएं, इससे मुझे राहत नहीं मिलेगी। ये नदी बंधा नहीं रोक सकती है जब तक इसका मुंह नहीं फोड़ेंगे। पत्थर डालें, इसका मुंह रुख बदलें, तब ये नदी रुकेगी। बंधा से क्या रुकेगी? इतना मजबूत बंधा जिसपे हम लोग खड़े हैं, ये डेली जब 20-20 मीटर काट रही है तो वो तो कच्चा बंधा है, वो 50 मीटर काटने में उसको कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले ये नदी को तोड़ें और दूसरी तरफ इसका मुंह बदलें, फिर उसके बाद में पत्थर डालें, फिर इससे कुछ फायदा मिलेगा हम लोग को, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। और जो बंधा बने उसका मुआवजा चाहिए, इसलिए कि जो पिछला जो बंधा बना हुआ उसका आज तक मुआवजा बहुत से लोग जो छूटे हुए हैं वो नहीं पाए। इसका बैनामा हो, उसके बाद फिर जो है बंधा फिर दोबारा बने।